नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री डीएलएड प्री बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें एक टॉपिक है सामान्य मानसिक योग्यता, जहां से 30 अंक के 30 प्रश्न आते हैं। शिक्षण अभिरुचि के बाद यही एक टॉपिक है जहां से 30 अंक के प्रश्न आते हैं। तो 60 अंक के प्रश्न शिक्षण अभिरुचि और सामान्य मानसिक योग्यता के हो जाते हैं, जबकि 100 अंक के कुल प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न। और इसके लिए प्रैक्टिस वीडियो सीरीज चल रहा है। ये पार्ट 3 है, ऑलरेडी पार्ट 2 तक का वीडियो अपलोडेड है सामान्य मानसिक योग्यता का। इसके अलावा शिक्षण अभिरुचि और अन्य प्री डीएलएड प्री बीएड के टॉपिक का वीडियो भी अपलोडेड है। नहीं देखा तो इस तरफ एक आई लिंक आता है, वहाँ जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का उदाहरण या प्रश्न समझ लीजिए, जहाँ पे आप समझेंगे कि वेन आरेख के किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह से उनको हल करना होता है। तो वेन आरेख आपने सुना होगा, देखा होगा, ये रीजनिंग या सामान्य मानसिक योग्यता के अंदर आता है। वेन आरेख इसको कहा जाता है और इंग्लिश में वेन डायग्राम भी कहा जाता है। तो इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं देख लीजिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से शब्द दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र या आकृति हाथी बिल्ली घोड़ा को निरूपित करती है या प्रदर्शित करती है। 4 ऑप्शन रहेंगे। हालांकि यहाँ पे प्रश्न उत्तर के फार्मा में नहीं है, बल्कि उदाहरण के रूप में दिखाया गया है, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो उदाहरण 1 में सामान्य सा चीज़ बताया गया है। यदि सभी शब्द अलग अलग समूह के होते हैं तो नीचे दिए गए चित्र के अनुसार उन्हें दिखाया जाएगा, निरूपित किया जाएगा या प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है जो चित्र के रूप में है। तो हाथी बिल्ली घोड़ा 3 ही शब्द हैं। हाथी बिल्ली घोड़ा निम्नलिखित में से किस आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये है उसका राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ हाथी बिल्ली और घोड़ा ही लिखा है। तो हाथी अलग है, बिल्ली अलग है, घोड़ा अलग है। यहाँ पे अगर जंतु लिख दिया होता तो ये सभी जंतु हैं, तो जंतु का एक बड़ा गोला बनता है और उसके अंदर ये तीनों आ जाते। आगे इन चीज़ों को भी समझेंगे अन्य उदाहरण से। तो यहाँ पे तो जंतु नहीं लिखा है, जितना लिखा है उसी को डिस्कस करते हैं। हाथी बिल्ली घोड़ा लिखा है, तो हाथी बिल्ली घोड़ा तीनों अलग अलग हैं। तो 3 यहाँ पे गोला बना हुआ है, देख सकते हैं, वृत्त बना हुआ है। और इस आकृति द्वारा इसको दर्शाया गया है। अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ इसके बारे में ये भी है कि ये सभी 3 प्राणी हैं, लेकिन विभिन्न समूहों के बीच उनके बीच कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनको 3 अलग अलग वृत्तों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। आपको पहले ही बताया, यहाँ पे सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, इसलिए ऐसा अलग अलग वृत्त बना है। अगर 3 शब्द के बाद एक और शब्द लिखा होता प्राणी, तो अलग ही वृत्त बनता। उदाहरण 2 इस तरह का है। यदि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है और दूसरे शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है, तब वे नीचे दिए गए चित्र के रूप में दिखाए जाएंगे। तो ये है आपका प्रश्न, समझ लीजिए। 3 शब्द दिया है, कुत्ते, स्तनपायी, पशु। निम्नलिखित में से किस चित्र या आकृति द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, सीधा समझाने के लिए एक ही आकृति दिया गया है जो उसका सही आकृति है। तो कुत्ता, स्तनपायी और पशु 3 शब्द दिया है, और ये कुत्ता, स्तनपायी और पशु किस चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं। पहले तो पशु, पशु के अंदर स्तनपायी और स्तनपायी के अंदर कुत्ता आ जाएगा। तो वही यहाँ पे बना है, जो सबसे बाहर का आकृति है वो पशु के लिए है, फिर उसके अंदर आ गया स्तनपायी, फिर उसके अंदर कुत्ता। क्योंकि जो पशु हैं उसमें बहुत से स्तनपायी होते हैं पशु के अंतर्गत। अब स्तनपायी के अंतर्गत भी बहुत सारे जानवर होते हैं, उनमें कुत्ता भी है। तो इस तरह का वीडियो यहाँ पे बनता है, इस तरह की आकृति यहाँ पे बनेगी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे अन्य उदाहरण से भी विभिन्न आकृति समझ आएगी। कुत्ते स्तनपायी में आते हैं और स्तनपायी पशुओं में आते हैं, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित हैं, अतः उपर्युक्त निरूपण ही अभीष्ट है। ठीक, उदाहरण 3 देखते हैं। उदाहरण 3 में दिया है, यदि 2 अलग अलग वस्तुएं पूरी तरह से तीसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लिखा है पूरी तरह से। पूरी तरह से ये महत्वपूर्ण टर्म है या शब्द है। यदि 2 अलग अलग वस्तुएं पूरी तरह से तीसरे से संबंधित हैं तो निम्न प्रकार से दिखाया जाएगा। तो ये है आपका प्रश्न कि डीजल, मिट्टी तेल, पेट्रोलियम निम्नलिखित में से
किस आकृति द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पे सीधा आंसर ही लिखा हुआ है कि डीजल दिया है, मिट्टी का तेल और पेट्रोलियम दिया है। तो पेट्रोलियम के लिए एक बड़ा गोला बनेगा और पेट्रोलियम के अंदर ही डीजल भी आ जाएगा और डीजल के साथ साथ मिट्टी का तेल भी पेट्रोलियम के अंदर आएगा, क्योंकि डीजल और मिट्टी का तेल पूरी तरह से पेट्रोलियम से संबंधित है, इसलिए ये इसके अंदर है। तो ये हो गया इसका आंसर। यही आंसर है, एक ही आंसर ही दिया है, सीधा ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि उदाहरण के रूप में समझाया जा रहा है। वेन आरेख से इस तरह के प्रश्न 1 या 2 पूछे जा सकते हैं। हालांकि 30 अंक के 30 प्रश्न हैं तो 1-2 से भी अधिक वेन आरेख से आ सकते हैं। रीजनिंग या सामान्य मानसिक योग्यता में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो सभी टॉपिक से प्रश्न आए जरूरी नहीं, और एक ही टॉपिक से एक से अधिक प्रश्न आ जाएं ये भी जरूरी नहीं है। तो सबकी तैयारी करना सही है, उचित है। अगला उदाहरण है कि यदि दो वस्तुओं के बीच कुछ संबंध है और ये दो आइटम पूरी तरह से तीसरे वस्तु से संबंधित है तो उन्हें नीचे दिया गया दिखाया जाएगा। तो दो वस्तुओं के बीच कुछ संबंध है बोल रहा है, लेकिन वो तीसरे से पूरी तरह से संबंधित है। दो आइटम पूरी तरह से तीसरे आइटम से संबंधित है। तो यहाँ पे पुरुष भाई पिता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि दो वस्तुओं के बीच कुछ संबंध है। तो ये मान लीजिए प्रश्न है पुरुष भाई पिता को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। 4 ऑप्शन रहेंगे और ये उसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि पुरुष के अंदर ही आ जाएंगे भाई और उसी में आ जाएंगे पिता भी। पुरुष के अंदर ही आ जाएंगे, पूरी तरह से संबंधित हैं भाई और पिता पुरुष शब्द से। अब यहाँ पे ये तो गलत है। यहाँ पे देखिए पुरुष और भाई भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भाई हैं वो पिता भी हो सकते हैं किसी ना किसी के, और कुछ पिता भाई भी हो सकते हैं किसी ना किसी के, इसलिए ऐसा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को समझना जरूरी है कि ये हो गया पुरुष के लिए। अब पुरुष शब्द पूरी तरह से संबंधित है भाई से भी और पिता से भी। ये भाई का हो गया और ये पिता, लेकिन कुछ पिता किसी न किसी के भाई भी होंगे और कुछ भाई किसी न किसी के पिता भी होंगे, इसलिए ऐसा यहाँ पे डायग्राम बना है। ये है इसका आंसर। तो इस तरह से वेन डायग्राम पहचानना होता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। साथ ही साथ वीडियो ठीक लग रहा है, काम का लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जहाँ भी हो, और तैयारी करते रहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए जानवर, शेर, चीता। ये मान लीजिए कि प्रश्न है जानवर, शेर, चीता निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। ऐसा ही प्रश्न रहेगा, कुछ शब्द दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, किस चित्र द्वारा दर्शाया गया है। इस तरह से विभिन्न तरह से प्रश्न होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जानवर के अंदर शेर भी आता है, चीता भी आता है, लेकिन यहाँ पे अंदर न डाल के साइड में एक शेर का बनाया है, फिर इधर साइड में एक चीता का बनाया है, क्योंकि जो जानवर है पूरी तरह से शेर और चीता के अंदर नहीं है। जानवर यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि ठीक है शेर भी जानवर है, शेर जो है वो जानवर है और चीता भी जानवर है, लेकिन सिर्फ चीता और शेर ही जानवर नहीं हैं, और भी जानवर हैं, हिरन भी है, कुत्ता भी है। तो यहाँ पे इतना हिस्सा ही लिया है क्योंकि कुछ जानवर शेर हैं और कुछ जानवर चीता भी हैं और अन्य भी जानवर हैं, इसलिए इस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ जानवर जो हैं वो शेर हैं और कुछ जानवर चीता भी हैं और अन्य भी जानवर हैं, इसलिए यहाँ पे जैसे हिरन हो गया, कुत्ता हो गया, लकड़बग्घा, हाथी, ये सब। तो इस तरह से डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। शेर और चीता दोनों जानवरों की अलग अलग नस्लें हैं, जबकि यह दोनों जानवर समूह से ही संबंधित हैं। सेम इसका एक और डायग्राम या आरेख बनाया जा सकता है, क्योंकि
कहीं कहीं पे दो तरह के डायग्राम भी बन सकते हैं, लेकिन प्रश्न में दोनों डायग्राम ऑप्शन में नहीं रहेगा, कोई एक ही डायग्राम ऑप्शन में रहेगा जो सही है। तो इसका दूसरा डायग्राम कुछ इस तरह से बन सकता है, जैसे ये जानवर हो गया और जानवर के अंदर कुछ जानवर शेर इस तरह से और कुछ जानवर चीता, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि यहाँ भी देखेंगे कि कुछ हिस्सों को ये घेर रहा है। ठीक है, तो जानवर में ही आते हैं शेर और चीता, लेकिन कुछ जानवर जो हैं शेर में हैं और कुछ जानवर चीते हैं और अन्य जानवर भी हैं, तो ये दोनों राइट है। यहाँ पे कोई डाउट हो, कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। अगला हमारा उदाहरण है कि लड़के, विद्यार्थी और खिलाड़ी। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पे है। लड़के, विद्यार्थी, खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पे सीधा उत्तर दिया हुआ है, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ इसको भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले विद्यार्थी बनाते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थी में कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, क्योंकि विद्यार्थी में लड़कियां भी हो सकती हैं। अब कुछ कुछ विद्यार्थी लड़के हैं और कुछ विद्यार्थी लड़के हैं और खिलाड़ी भी हैं, तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। तो ये ऐसा दिया होगा, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये विद्यार्थी हो गया। अब विद्यार्थी में कुछ लड़के हैं, ये लड़के हैं। अब कुछ विद्यार्थी भी हैं, लड़के भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, तो ये हिस्सा है ये वाला, क्योंकि ये तीनों को जोड़ रहा है। यहाँ पे आ रहा है विद्यार्थी, विद्यार्थी के अंदर लड़का और लड़का के अंदर खिलाड़ी, तीनों को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ विद्यार्थी लड़के हैं और कुछ विद्यार्थी लड़के भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। इस तरह से ये डायग्राम बनता है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे लिखा भी है विद्यार्थी, लड़के, विद्यार्थी, खिलाड़ी जिनका संबंध उपर्युक्त आरेख द्वारा एक दूसरे से संबंधित होगा। अगला उदाहरण है कि दो समूह पूरी तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं और तीसरा समूह पहले से पूरी तरह अलग है। ऐसा भी कुछ प्रश्न आता है कि दो समूह पूरी तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं और तीसरा समूह पहले दो से पूरी तरह से अलग है। चीता, मांसाहारी, भैंस निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है या दर्शाया गया है। तो पहले तो जानते हैं कि चीता जो है मांसाहारी है, जबकि भैंस शाकाहारी है। तो मांसाहारी का भैंस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मांसाहारी का संबंध चीता से है। तो मांसाहारी का गोला बनाएंगे, फिर उस गोला के अंदर चीता बनाएंगे। तो ये बड़ा गोला है मांसाहारी का, और मांसाहारी के अंतर्गत चीता मांसाहारी है। ठीक है, लेकिन भैंस का इन दोनों से संबंध नहीं है, क्योंकि भैंस मांसाहारी में नहीं आता। तो इस तरह का डायग्राम बनता है, यहाँ पे दिया है। अगला उदाहरण है, यहाँ पे लिखा है सभी चीते मांसाहारी हैं लेकिन कोई भैंस मांसाहारी नहीं है, अतः इनमें आपस में संबंध उपयुक्त आरेख द्वारा अभीष्ट निरूपण है। अगला उदाहरण है कुत्ता, पशु, मांसाहारी। तो बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कुत्ता, पशु, मांसाहारी निम्नलिखित में से किस आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो ये उसका उत्तर ही दिया है, लेकिन ये कैसे हुआ ऐसे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गोला बनेगा वो बनेगा कुत्ता। ठीक है, अब कुत्ता क्या है, पशु है, और कुछ पशु मांसाहारी भी हैं और उसमें कुछ कुत्ते भी हैं, इसलिए इस तरह का डायग्राम बना है। इसको और समझते हैं। तो यहाँ पे असल में क्या है, थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हो गया पशु। अब जो कुत्ता है वो पशु है, तो पशु के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे मांसाहारी के लिए इस तरह का डायग्राम बनेगा, क्योंकि मांसाहारी में कुछ पशु आएंगे और कुछ पशु में कुछ कुत्ते आएंगे, सभी कुत्ते नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ कुत्ते मांसाहारी नहीं होते, सभी कुत्ते मांसाहारी नहीं होते, इसलिए इस तरह का डायग्राम बना है। ये जो बड़ा गोला है ये होगा पशु के लिए, और पशु के अंदर कुत्ता आएगा छोटा गोला में, फिर ये मांसाहारी कुछ कैप्चर करेगा पशु, और पशु के अंदर कुत्ता। तो हाँ, पशु में कुछ पशु मांसाहारी हैं और कुत्ते में भी कुछ कुत्ते ही मांसाहारी हैं, इसलिए ऐसा डायग्राम बनेगा। इसमें कोई त्रुटि लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि सबको पता चले और आपके लिए भी एक अभ्यास हो। अगला हमारा उदाहरण है कुत्ता, मांसाहारी और भैंस। तो आसान सा है कि कुछ कुत्ते मांस खाने वाले हैं, लेकिन सभी
जबकि कोई भी भैंस मांस खाने वाला नहीं होता। तो अभी पहले ही बताया। तो यहाँ पे देखिए मांसाहारी के अंदर कुत्ते को नहीं डाला है कि कुत्ते मांसाहारी, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे बना है कुत्ता का, फिर कुत्ते में कुछ को कैप्चर किया है और उसको लिखा है मांसाहारी, क्योंकि सभी कुत्ते मांसाहारी नहीं होते। तो ये इतना हिस्सा यहाँ कैप्चर किया। अब इसके बाद भैंस को बिल्कुल भी इससे नहीं जोड़ा, क्योंकि भैंस का मांसाहारी से कोई लेना देना नहीं है और कुत्ता से भी लेना देना नहीं है। तो ये इस तरह से निरूपण किया जाएगा इन 3 शब्द को। प्रश्न इसी तरह रहेंगे, शब्द दिए रहेंगे और पूछेगा निम्नलिखित में से किस आकृति या चित्र द्वारा इनका निरूपण किया जा सकता है या किया गया है। तो कुछ काम का लगा हो वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए, उसके बाद बेल आइकन दिखेगा उसे ज़रूर दबाइए, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।